नमस्कार। आज हमारे पास डॉक्टर चिन्मय पाल का एक काफी दिलचस्प लेख है, नेत्र संबंधी इमेजिंग और रेटिना विश्लेषण, कंप्यूटेशनल उपकरण। हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि आजकल कंप्यूटर आधारित तरीके और खासकर जैसे मैटलैब जैसे सॉफ्टवेयर है, वो आंखों की देखभाल में कैसे क्रांति ला रहे हैं। सोचिए जरा, सिर्फ आंखों की तस्वीरों का विश्लेषण करके डायबिटिक रेटिनोपैथी या ग्लूकोमा जैसी गंभीर बीमारियों का पता चल सकता है, वो भी शुरुआती दौर में। ये तो वाकई कमाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। असल में ये तकनीकें हमें रेटिना, ऑप्टिक डिस्क और वहाँ की जो बारीक रक्त वाहिकाएं हैं, उनकी बहुत साफ और डिटेल्ड छवियां देती हैं। और इन तस्वीरों का विश्लेषण करके डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ग्लूकोमा है और ऑप्टिक नर्व से जुड़ी जो दूसरी समस्याएं हैं, उनका पता लगाना और फिर उनका मैनेजमेंट वो कहीं ज़्यादा आसान और प्रभावी हो गया है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं फिर। जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जो हम जानते हैं कि डायबिटीज के मरीजों में अंधेपन का एक बड़ा कारण है, तो उसे पकड़ने में ये तकनीक कैसे काम करती है? हाँ, देखिए डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है कि रेटिना में बहुत छोटे छोटे बदलाव आने लगते हैं। जैसे माइक्रो एन्यूरिज्म, मतलब खून की नसों में छोटे छोटे उभार बन जाना, या फिर हल्का खून का रिसाव, हैमरेज जिसे कहते हैं, या कुछ चीजें जमा होने लगती हैं, एक्सुडेट्स। ये सब बहुत शुरुआती संकेत होते हैं। तो रेटिना का विश्लेषण करने के लिए हम यूज करते हैं फंडस फोटोग्राफी या ओसीटी, मतलब ऑप्टिकल कोहेरेंट टोमोग्राफी। ये एक तरह का हाई रेजोल्यूशन स्कैन है रेटिना का। इन तस्वीरों का इस्तेमाल होता है फिर मशीन लर्निंग मॉडल, जो खासतौर पर इन संकेतों को पहचानने के लिए ट्रेन किए जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली इन सूक्ष्म घावों का पता लगा लेते हैं। अच्छा। इससे न सिर्फ बीमारी का पता चलता है, बल्कि ये भी अंदाजा लग जाता है कि बीमारी कितनी गंभीर स्टेज पर है, हल्की है, मध्यम है या गंभीर। और जाहिर है, जितनी जल्दी पता चले उतना ही बेहतर इलाज हो पाता है। अच्छा, तो ये हुई डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात, जिसमें बारीक बदलावों को देखा जाता है। ग्लूकोमा के मामले में क्या अलग होता है? वहाँ कंप्यूटर विश्लेषण किन चीजों पर ध्यान देता है? हाँ, ग्लूकोमा का मामला थोड़ा अलग है। इसमें जो मुख्य फोकस होता है वो ऑप्टिक डिस्क पर होता है, यानी वो जगह जहां से ऑप्टिक नर्व आंख से जुड़ती है, और साथ ही रेटिनल नर्व फाइबर लेयर, मतलब आरएनएफएल, जो नर्व की परत है उस पर। यहाँ जो मुख्य चिंता होती है वो है ऑप्टिक डिस्क कपिंग, मतलब डिस्क के बीच का जो गड्ढा है उसका बढ़ जाना। ओके। और आरएनएफएल का पतला होना। ये संकेत बताते हैं कि ऑप्टिक नर्व पर दबाव बढ़ रहा है, जो ग्लूकोमा की निशानी है। तो इमेज विश्लेषण की जो तकनीकें हैं, जैसे कि एज डिटेक्शन यानी किनारों का पता लगाना, या टेक्सचर एनालिसिस, सतह की बनावट का विश्लेषण करना, ये इन संरचनात्मक बदलावों को बहुत बारीकी से मापती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये बदलाव अक्सर मरीज को नजर की कोई समस्या महसूस होने से पहले ही पकड़ में आ सकते हैं। अच्छा, ये तो वाकई जबरदस्त है कि लक्षण आने से पहले ही पता चल जाए। क्या ऑप्टिक नर्व से जुड़ी कुछ और भी समस्याएं हैं जिनका पता इस तरह के विश्लेषण से चल सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे कि ऑप्टिक डिस्क एडिमा, मतलब ऑप्टिक डिस्क में सूजन आ जाना, या फिर ऑप्टिक डिस्क एट्रोफी, यानी उसका सिकुड़ जाना, क्षय हो जाना। ये स्थितियां कभी-कभी ब्रेन ट्यूमर या मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का भी संकेत हो सकती हैं। ओह। तो इमेज को अलग-अलग हिस्सों में बांटने की तकनीक, जिसे सेगमेंटेशन कहते हैं, और आकार प्रकार का विश्लेषण यानी मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, ये तकनीकें ऑप्टिक डिस्क में इन संरचनात्मक परिवर्तनों की सटीक पहचान कर सकती हैं। ये सारे विश्लेषण सुनने में तो काफी जटिल लगते हैं। लेख में मैटलैब का जिक्र था। ये सॉफ्टवेयर इस काम में कैसे मददगार है? इसमें ऐसा क्या खास है? हाँ, मतलब का जो इमेज प्रोसेसिंग टूलबॉक्स है, वो इस क्षेत्र में वाकई बहुत शक्तिशाली माना जाता है। आप इसे एक तरह का डिजिटल टूलकिट समझ सकते हैं। इसमें तस्वीरों को विश्लेषण के लिए तैयार करने के कई उपकरण हैं, जैसे तस्वीर से गैर जरूरी शोर हटाना ताकि वो साफ दिखे। उसके लिए फंक्शंस हैं जैसे इमगॉस फिल्ट, या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना ताकि बारीकियां उभर कर सामने आए, जैसे आई एम जस्ट से। हम्म। फिर ये जरूरी हिस्सों को पहचानने और अलग करने में मदद करता है, जैसे किसी हिस्से को बाइनराइज करना, आई एम बाइनराइज, या घावों की विशेषताओं को मापना, रीजन प्रॉप्स। और तो और ये खून की नसें या ऑप्टिक डिस्क के किनारों को सटीक रूप से पहचानने, यानी एज डिटेक्शन जैसे काम भी कर सकता है। तो क्या ये जो स्टैंडर्ड उपकरण है, मतलब कि ये हर तरह की तस्वीर और हर तरह की समस्या के लिए काफ़ी होते हैं, या कभी-कभी कुछ ज़्यादा एडवांस तरीकों की ज़रूरत पड़ती है?
नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। हमेशा ये स्टैंडर्ड उपकरण काफ़ी नहीं होते। कई बार तस्वीरें बहुत जटिल होती हैं या बीमारी के शुरुआती लक्षण इतने हल्के होते हैं कि उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। ऐसे मामलों में शोधकर्ताओं को ज़्यादा उन्नत मतलब कस्टम एल्गोरिदम बनाने पड़ते हैं। अच्छा, कस्टम। हाँ, इनमें कुछ तकनीकें शामिल हैं जैसे एक्टिव कॉन्टोर्स। ये कंप्यूटर को ऑप्टिक डिस्क या रक्त वाहिकाओं की बाहरी सीमा को ज़्यादा सटीक रूप से रेखांकित करने में मदद करते हैं। एक और तकनीक है वाटरशेड ट्रांसफॉर्म, जो तस्वीरों में एक दूसरे से जुड़ी या ओवरलैप हो रही संरचनाओं को अलग करने में काम आती है। ओके। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासकर डीप लर्निंग वाले CNNs मतलब कन्वॉल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, उनका खूब इस्तेमाल हो रहा है। ये तस्वीरों में जटिल पैटर्न पहचानने में माहिर होते हैं। ग्राफ कट जैसे तरीके भी हैं। ये सब उन्नत तरीके मैटलैब जैसे प्लेटफॉर्म पर विकसित और लागू किए जा सकते हैं। समझ गई। मतलब ये तकनीकें लगातार बेहतर हो रही हैं। तो अंत में अगर हम देखें आंखों की देखभाल के लिए इन सब का क्या मतलब निकलता है? असल दुनिया में इसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, इसका असर काफ़ी बड़ा और सकारात्मक है। ये कंप्यूटेशनल उपकरण हमें ऑटोमेटिक और ज़्यादा सटीक डायग्नोस्टिक सिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं। हाँ, कुछ चुनौतियां भी हैं, ऐसा नहीं है, जैसे अलग-अलग मशीनों से ली गई तस्वीरों की गुणवत्ता में फ़र्क होना या बीमारी के बिल्कुल शुरुआती दौर में संकेतों का बहुत हल्का होना, कॉन्ट्रास्ट कम होना। लेकिन मतलब जैसे लचीले और शक्तिशाली उपकरण हमें इन चुनौतियों से निपटने के तरीके खोजने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर इससे मरीजों के लिए बेहतर इलाज के रास्ते खुल रहे हैं और उम्मीद है कि भविष्य में आंखों की गुणवत्तापूर्ण देखभाल ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी, खासकर दूर दराज के इलाकों तक। तो हमने देखा कि कैसे ये कंप्यूटेशनल उपकरण और खासकर मैटलैब में जो तकनीकें विकसित हुई हैं, वो रेटिना के छवियों का विश्लेषण करके डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा और ऑप्टिक नर्व से जुड़ी समस्याओं का जल्दी पता लगाने के तरीके में एक बड़ा बदलाव ला रही हैं। ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, बल्कि लोगों की दृष्टि बचाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, ये तकनीक न केवल निदान को ज्यादा सटीक और ऑब्जेक्टिव बनाती है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा सुलभ बनाने की भी अपार क्षमता है, खासकर उन जगहों पर जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। ये स्क्रीनिंग प्रक्रिया को बहुत आसान बना सकती है। सही कहा। चलिए श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। जैसे जैसे ये AI आधारित विश्लेषण उपकरण और भी ज्यादा शक्तिशाली और आम होते जाएंगे, क्या ऐसा भविष्य संभव है जहां आंखों की नियमित जांच लगभग पूरी तरह से स्वचालित ऑटोमेटेड हो जाए? और तब मानव नेत्र रोग विशेषज्ञ की भूमिका क्या सिर्फ जटिल मामलों की व्याख्या करने और उपचार की योजना बनाने तक ही सीमित रह जाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा।